तो भाई मार्वल की इस साल की पहली सीरीज एको फाइनली डिज्नी प्लस पे रिलीज हो चुकी है, जो कि मार्वल स्पॉटलाइट के बैनर के अंडर और मैच्योर्ड ऑडियंस रेटिंग के साथ रिलीज होने वाला मार्वल स्टूडियोज का पहला प्रोजेक्ट है, जहां हमें हॉकाई सीरीज के इवेंट्स के बाद माया लोपेज के एको की लाइफ और उसके पास्ट के बारे में जानने को मिलता है। साथ ही ये सीरीज माया की किंगपिन, उसकी फैमिली और उसके ट्राइबल हेरिटेज के साथ डायनेमिक्स को भी एक्सप्लोर करती है। तो क्या ये सीरीज लोकी सीजन 2 का बेंचमार्क टच कर पाती है या फिर एक एवरेज मार्वल शो बनकर रह जाती है? आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द वेब सीरीज रिव्यू ऑफ एको। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर इस सीरीज की कहानी की बात करें तो हॉकाई सीरीज के एंड में माया के किंगपिन को शूट करने के बाद जहां एक तरफ किंगपिन का पूरा क्रिमिनल नेक्सस माया को खोज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किंगपिन माया के असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचकर हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है। अब इन्हीं सारी वजहों से माया न्यूयॉर्क छोड़कर ओक्लाहोमा के टामाहा नाम के अपने होम टाउन में रिटर्न करती है, जिसे कि माया ने बचपन में ही अपने फादर के साथ छोड़ दिया था। खैर, टामाहा में रिटर्न करने के बाद एक तरफ माया का सामना अपनी मैटरनल फैमिली के मेंबर्स और फ्रेंड्स से होता है, तो वहीं दूसरी तरफ माया का सामना अपनी ट्राइबल हेरिटेज से रिलेटेड विजन्स और पावर्स से होता है। अब अपने होम टाउन में माया कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए किंगपिन और उसके गुंडों का सामना करती है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। अब भाई सबसे पहले तो मार्वल स्टूडियोज ने मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर मैच्योर्ड ऑडियंस रेटिंग के साथ इस सीरीज को रिलीज करके फैंस की डिमांड पूरी की है, और इस डिसीजन का इम्पैक्ट हमें इस सीरीज के कई सारे फाइट सीक्वेंसेस में देखने को मिलता भी है। पर भाई पता नहीं क्या सोचकर मार्वल वालों ने इस सीरीज के क्लाइमेक्स वाले फाइट सीक्वेंस को इतना प्लेन और बेसिक सा रखा है कि वो PG-13 के हिसाब से भी काफी ऑर्डिनरी फील होता है। मजा नहीं आ रहा है। खैर, अब अगर बात करें इस सीरीज की स्टोरी की, तो अनलाइक अदर मार्वल प्रोजेक्ट्स इस सीरीज की कहानी काफी हद तक ग्राउंडेड फील होती है। हालांकि इस सीरीज में एको के कैरेक्टर की हेरिटेज और उसको सुपर पावर मिलने की स्टोरी में हमें मार्वल का कॉस्मिक टच देखने को मिलता है, पर स्टिल सीरीज का मेजर पार्ट ग्राउंडेड प्लॉट लाइन पे ही फोकस करता है, जहां माया की अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के रिगार्डिंग हेजिटेंट अप्रोच से लेकर माया और किंगपिन के बीच के रिलेशंस के डायलेमा को भी काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। हालांकि एट द सेम टाइम माया के एंसेस्टर्स जो कि चौकटा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में काफी सारी डिटेल्स मिसिंग सी फील होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि चौकटा ट्राइब के लोग किसी दूसरे डायमेंशन से अर्थ पे आते हैं, पर ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। बस मार्वल वालों ने ये मान लिया कि ये लोग तो समझ ही जाएंगे। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? साथ ही इस सीरीज का फिनाले भी थोड़ा अंडरवेलमिंग सा है, जहां हम लोगों को लगता है कि हमें एको और किंगपिन के बीच तगड़ा बैटल देखने को मिलेगा, पर सैडली इस सीरीज का क्लाइमेक्स कब शुरू होता है और कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। अरे तेरी भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और यही वो क्लाइमेक्स और फिनाले वाली प्रॉब्लम है जिसके लिए फैंस मार्वल स्टूडियोज को न जाने कब से क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं। खैर, अब बात करें इस सीरीज में एक्टिंग की, तो एक बार फिर विंसेंट डिनोफ्रियो किंगपिन के रोल में काफी टॉप नॉच लगे हैं। स्पेशली जब स्क्रीन पे अलाक्वा कॉक्स के साथ उनका अपीयरेंस होता है, तो हमें उन दोनों के बीच में काफी अलग अलग इमोशंस के साथ काफी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे विंसेंट डिनोफ्रियो ने किंगपिन का एज फादर माया के लिए प्यार और पॉजिटिवनेस दोनों ही बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है। साथ ही अलाक्वा कॉक्स ने एको के कैरेक्टर से रिलेटेड इमोशनल इश्यूज को भी काफी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है, फिर चाहे वो उसका किंगपिन के साथ लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप हो या फिर उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर उसका डायलेमा। साथ ही एक्शन फ्रंट पे भी उन्हें स्क्रीन प्ले ने जितना मौका दिया है, वहाँ पे उन्होंने बढ़िया काम किया है। You and I are the same. अब भाई अगर इन दोनों के अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, तो नेटिव अमेरिकन चौकटा ट्राइब के लोगों के रोल में बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी काफी बेहतरीन काम किया है। साथ ही सीरीज के पहले ही एपिसोड में हमें चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल का कैमियो देखने को मिल जाता है। हालांकि ये कैमियो केवल 2 मिनट का था। अब भाई ओवरऑल एको सीरीज की बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक ठीक ठाक शो है, जहां मेजरली सीरीज का फोकस किंगपिन और माया लोपेज के कैरेक्टर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट करके उन्हें फ्यूचर के स्ट्रीट लेवल मार्वल यूनिवर्स का पार्ट बनाना है, जिसकी वजह से ये सीरीज एको के हेरिटेज से रिलेटेड कॉस्मिक साइड को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर ही नहीं पाती। साथ ही एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो पे बेस्ड होने के बावजूद भी इस सीरीज में हमें उतना एक्शन देखने को नहीं मिलता जितना पर्सनली मैंने एक्सपेक्ट किया था। और भाई अगेन एक एवरेज फिनाले ने इस शो को, जो कि एक बेहतरीन शो हो सकता था, उसे एक एवरेज शो बनाकर रख दिया।
तो भाई ये था मेरा मार्वल की तरफ से रिलीज हुई एको सीरीज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।